अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। बेटा बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी लाइन को या किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और यहाँ पर है बेटा लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर का मतलब है कि किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो बेटा हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं 12 चैप्टर की, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वो क्या कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो इसमें हमने क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मैंने आपको अभी बताया कि बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो इसमें भी वो यही बात करता है। बाइसेक्शन मीन्स, बाइसेक्शन का मतलब है कि डिवाइड कर देना इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये बात उसने सही कही, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। राइट बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ बेटा स्केच बनाकर कि वो क्या कहना चाहता है इस स्टेटमेंट में आपसे। वो कहता है कि राइट बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि उसमें से आप का मिड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ये वाला होगा। उसने मिड पॉइंट की बात की है। ड्रा परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो कि लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट में से पास होता है। ये परपेंडिकुलर है बेटा जो कि इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास होता है। तो ये उसने बिल्कुल सही बात की है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो हम इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा इसका। वो कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो ये उसने बात गलत कही है बेटा, रॉन्ग बात है उसकी। तो हम देखते हैं कि उसने कहा इसमें कि कोई भी पॉइंट है राइट बाइसेक्टर पर और एक लाइन सेगमेंट भी है इज़ नॉट इक्विडिस्टेंट। ये मैं आपको एक स्केच बनाकर दिखाता हूँ बेटा। ये आपके पास लाइन सेगमेंट है और ये है पड़ा बेटा राइट बाइसेक्टर, ठीक है। उसके कहने का मतलब है कि कोई भी पॉइंट है राइट बाइसेक्टर पर, आप यहाँ पर ले लें, चाहे यहाँ पर ले लें, चाहे आप पॉइंट यहाँ पर ले लें, ये आपके पास राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, वो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। और अब उसके मुताबिक वो कहता है कि कोई भी पॉइंट है राइट बाइसेक्टर पर, उसका जो फासला है इस पॉइंट से लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक का फासला, ये लाइन सेगमेंट है आपका और ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट से लाइन सेगमेंट के एंड तक का फासला जो है वो कहता है कि ये इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल। हालांकि बेटा ये इक्वल होते हैं क्योंकि जो राइट बाइसेक्टर है वो लाइन सेगमेंट के मिड में से पास हो रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि इस पॉइंट से लाइन सेगमेंट के एंड तक का फासला बेटा इक्वल ना हो। तो ये बात उसने गलत कही है, तो हम इसे कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बिल्कुल इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। बिल्कुल ये भी इसी की तरह है बेटा। इसमें क्या कहा उसने कि कोई भी पॉइंट है जिसका फासला इक्वल है, इक्विडिस्टेंट पर है, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट के। उसने ऑफ लाइन सेगमेंट की बात की है यहाँ पर। अगर आप गौर करें तो इसके एंड पॉइंट्स कौन से होंगे लाइन सेगमेंट के, ये वाले, इसके एंड पॉइंट्स ये वाले हैं। तो इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, इस एंड पॉइंट से बेटा इस पॉइंट तक, या आप इस पॉइंट तक ले लें, कोई मसला नहीं है बेटा, तब भी इनका फासला क्या होगा, इक्वल होगा। और उसने यहाँ पर बिल्कुल सही बात की कि इक्वी डिस्टेंट पर मौजूद हैं इसके एंड पॉइंट से राइट बाइसेक्टर पर। तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगी।
पार्ट नंबर 5 है बेटा इसका, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर नॉट कंकरेंट। सबसे पहले तो आपको कंकरेंट का पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब काफ़ी सारी लाइंस बेटा एक पॉइंट से पास हो रही होती हैं तो उसे हम कंकरेंट कहते हैं। जैसा कि अब उसने यहाँ पर ट्रायंगल की बात की है कि राइट बाइसेक्टर्स हैं ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल के। एक ट्रायंगल में से काफ़ी सारे जो है ना राइट बाइसेक्टर्स गुजरते हैं। किस तरह, हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरह की मैं छोटी सी बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये बेटा आपके पास एक ट्रायंगल है और ये इसमें से राइट बाइसेक्टर्स पास हो रहे हैं। बाइसेक्टर्स का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना किसी भी चीज़ को। और एक यहाँ से हम पास करवा देते हैं बेटा, एक हम यहाँ से पास करवा देते हैं। तो ये इसका एक कॉमन पॉइंट बन रहा है बेटा। तो उसने यहाँ क्या कहा आपसे कि ट्रायंगल आर नॉट कंकरेंट, हालांकि काफ़ी सारी लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं और ये कंकरेंट हैं, तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स होगी। 6th पार्ट है बेटा इसका, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। फिर वही बात, कंकरेंट का मतलब काफ़ी सारी लाइंस जब एक पॉइंट से पास होती हैं तो उसे कंकरेंट कहते हैं। तो अब उसने यहाँ पर एंगल्स की बात की है। यहाँ पर बेटा उसने साइड्स की बात की थी, ट्रायंगल की साइड्स की, और ये स्टेटमेंट उसने कहा कि इसमें एंगल्स हैं। एंगल हम क्या करते हैं, ये हम ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले बेटा ये आपके पास एक ट्रायंगल है और ये इसके एंगल्स हैं। तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। ये बाइसेक्टर्स हैं ट्रायंगल के। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। एंगल के बाइसेक्टर्स की उसने यहाँ पर बात की है। तो आपने क्या करना है, एंगल के मिड में से आपने लाइन पास करनी है, तीनों एंगल्स के मिड में से। ये देखें बेटा, और क्या बनेगा यहाँ पर, इसका एक कॉमन पॉइंट बनेगा जो कि कंकरेंट होगा, और उसने यहाँ पर बिल्कुल सही बात की। तो हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। 7th पार्ट है बेटा इसका, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। आर्म्स मीन बाजू। तो किसके बाजू हैं यहाँ पर, एक एंगल के। एंगल कौन सा होता है बेटा, वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा। ये एक एंगल है आपके पास, ठीक है। और उसने क्या कहा कि कोई भी पॉइंट है ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल ये हो गया, और इसमें से एक बाइसेक्टर पास करें, बाइसेक्टर जो कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। उसने कहा कि इस बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट ले लें, आप यहाँ ले लेते हैं, चाहे आप यहाँ ले लें, चाहे आप यहाँ ले लें। अब उसने बात क्या की है, कहता है कि उसका जो फासला है इज़ नॉट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। आर्म्स ये वाले होंगे बेटा इस एंगल के। तो कहता है इस पॉइंट से इस आर्म्स तक का फासला बराबर नहीं है। तो आप तो देख सकते हैं कि ये तो डिस्टेंस जो है ये तो इक्वल है, चाहे आप इस पॉइंट से आर्म्स तक का फासला चेक कर लें, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक का फासला चेक कर लें, तो बेटा जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल होगा। तो इसने यहाँ पर बेटा बात गलत की है, रॉन्ग बात है उसकी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। लास्ट पार्ट है बेटा 8th पार्ट। ये क्या है इसमें, एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो बिल्कुल ये भी वैसे ही स्टेटमेंट है बेटा 7 पार्ट की तरह। तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है इतनी ख़ास। तो मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पर। ये आपके पास स्केच बन गया एक एंगल का, ठीक है। इसके मुताबिक वो कहता है कोई भी पॉइंट ले लें इनसाइड एन एंगल। तो सबसे पहले तो हम बाइसेक्टर पास करते हैं। ये बाइसेक्टर का उसने यहाँ पर जिक्र किया है, एंगल में से बाइसेक्टर पास करें और यहाँ पर आप पॉइंट ले लें कहीं पर भी। तो वो कहता है कि इसके आर्म्स से इस पॉइंट तक का फासला इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट है। तो चाहे आप यहाँ से यहाँ तक का फासला चेक कर लें, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चेक कर लें, तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा इस एंगल के आर्म से। तो ये स्टेटमेंट बेटा ट्रू है।
क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो कहता है कि इफ़ सी डी लाइन, ये आपके पास जो 2 साइडेड एरो नज़र आ रहा है बेटा, ये वाला आप यहाँ पर देखें अगर पिक्चर में, तो ये सी डी लाइन एक राइट बाइसेक्टर है जो कि इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ये ए बी लाइन है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ए बी लाइन है और इसका राइट बाइसेक्टर है सी डी लाइन, जो कि इस लाइन में से पास हो रही है, इस लाइन के मिड में से पास हो रही है। तो हमने पहले भी पढ़ा कि राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं, किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसे कहते हैं राइट बाइसेक्टर। तो अब हमने बेटा यहाँ पर 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड करना है मेजरमेंट ओ ए लाइन, और दूसरी फाइंड करनी है आपने मेजरमेंट ए क्यू लाइन। अब देखें, ये आपका राइट बाइसेक्टर है सी डी लाइन और ये लाइन सेगमेंट है ए बी। तो उसने कहा कि मेजरमेंट ओ ए। अब चूंकि ये जो राइट बाइसेक्टर है बेटा, ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ओ ए इक्वल है ओ बी के, हम कह सकते हैं। तो उसने भी यहाँ पर आपसे यही पूछा कि मेजरमेंट ओ ए वो किसके इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ओ ए इक्वल होगी मेजरमेंट ओ बी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ओ बी, ये बेटा फर्स्ट का आंसर होगा। अब सेकंड देखिए, मेजरमेंट ए क्यू लाइन, ये आपके पास है मेजरमेंट ए क्यू लाइन। अगर ये लाइंस बेटा आपस में इक्वल हैं तो साफ जाहिर है बेटा ये भी तो इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट ए क्यू लाइन बराबर है मेजरमेंट बी क्यू लाइन के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट बी क्यू लाइन। तो ये बेटा आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, डिफाइन द फॉलोइंग। एक आपने डिफाइन करना है बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि ये क्या चीज़ है, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये बात पहले हम कर चुके हैं, मैं आपको स्केच बनाकर दोबारा से ये बता देता हूँ। वो क्या कहता है कि एक आपके पास लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट ये वाला है। साफ ज़ाहिर है एक लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पर बनेगा और यहाँ से एक बाइसेक्टर पास होता है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। तो ये आपके पास लाइन जो है इसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे, और ये जो लाइन बेटा पास हो रही है मिड पॉइंट से, इसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्टर। तो ये बेटा बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी है बेटा इसमें बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, वो था बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ये एंगल की बात कर रहा है इसमें। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अ लाइन दैट स्प्लिट्स का मतलब है बेटा डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना, एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल एंगल्स। ये आपके पास एक एंगल है और ये देखें ये इसका एंगल होगा बेटा, और वो कहता है कि बाइसेक्टर जब एक एंगल में से गुजरता है तो वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये आपके पास बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की डेफिनेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इफ़ द गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है बेटा, जिसके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। आगे कहता है कि इफ एंड ए डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी लाइन जो है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में से बेटा एक एडी लाइन पास हो रही है जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है, डिवाइड कर रही है। वो कहता है कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री। तो ये 3 चीज़ें बेटा हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री। तो आप ये देख सकते हैं बेटा, एक बात याद रखिएगा कि जो ट्रायंगल होती है उसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम बेटा 180 डिग्री होता है। अब इंटरनल एंगल कौन से होंगे, ये इसका इंटरनल एंगल है, ये बी एंगल और ये सी एंगल, ये इंटरनल एंगल्स हैं, मतलब अंदर वाले एंगल्स जो ट्रायंगल के होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है।
अब चूंकि हमने बेटा इनके अलग अलग डिग्रीज फाइंड करनी है, एंगल्स फाइंड करने हैं, तो आपने क्या करना है कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, तो आप 180 को 3 पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो 60 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए वो इक्वल है एंगल बी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। चूँकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और इनका बेटा जो एंगल बनता है, हर एंगल वो 60 डिग्री का बनता है, जो अभी हमने साबित भी किया है, क्योंकि इसका जो सम होता है तीनों एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। जब आप 180 को 3 पर डिवाइड करेंगे आपके पास 60 डिग्री आएगा। सबसे पहले बेटा हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से एंगल बी, और एंगल बी आपके पास है जी डिग्री यानी कि जेड डिग्री। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यही फाइंड कर लेते हैं जेड डिग्री। अब ये कौन सा एंगल है बेटा? एंगल बी, जो कि है आपके पास जी डिग्री, और हमने बात की है यहाँ पर कि हर एंगल कितने का बनता है, यहाँ पर 60 डिग्री का। तो आपका आंसर क्या आ जाता है? 60 डिग्री। ये बेटा हमने जी डिग्री फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे बेटा एक्स डिग्री और वाई डिग्री। आप देख सकते हैं ये एक्स डिग्री और वाई डिग्री है, और इनका एंगल बेटा एक ही है, लेकिन एक जो एडी लाइन बाइसेक्ट कर रही थी इस इक्विलेटर ट्रायंगल को, इसकी वजह से ये एंगल जो है बेटा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है, यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा मैं, एंगल ए जो है बेटा वो इक्वल है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। चूँकि ये एंगल तो एक ही है, लेकिन इस बाइसेक्टर लाइन की वजह से ये एंगल 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, एक्स डिग्री और वाई डिग्री में। तो एंगल तो बेटा 60 डिग्री का है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स डिग्री बेटा बनेगा 30 डिग्री, और वाई डिग्री भी कितने का बनेगा? ये भी 30 डिग्री का बनेगा। जब 30 + 30 करते हैं बेटा ये इक्वल बन जाता है आपके पास 60 डिग्री के। तो हमारा आंसर एक्स डिग्री का आ गया यहाँ पर 30 डिग्री, और वाई डिग्री आपके पास आंसर आ गया इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हिंस आपके पास जो एक्स डिग्री आया बेटा वो भी 30 डिग्री है, और वाई का ये भी 30 डिग्री, और जी का बेटा आया है आपके पास आंसर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इन द गिवन कंग्रुएंट ट्रायंगल्स एल एम ओ एंड एल एन ओ फाइंड द अननोन्स एक्स एंड वाई। इसमें आपने जो कि 2 अननोन्स वैल्यूज़ हैं ये फाइंड करनी है हमने। तो ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी बेटा, इस एल ओ लाइन ने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। 2 कौन सी ट्रायंगल्स? एल एम ओ, ये एल एम ओ एंड एल एन ओ, ये बेटा 2 इक्वल ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स उसने यहाँ पर हमें बता दिया है। कंग्रुएंट का मतलब क्या होता है? जो सेम साइज़ की होती हैं, सेम शेप की होती हैं, और उनके एंगल्स भी सेम होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं इसमें बेटा? m की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, सिंस ट्रायंगल एल एम ओ एंड ट्रायंगल एल एन ओ आर कंग्रुएंट, सो हम इसमें सबसे पहले m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। m बेटा यहाँ पर मौजूद है। अब चूंकि ये लाइन जो है इसने इक्विलेटर ट्रायंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अगर ये लाइन इसके इक्वल है जो कि आपको बताया गया है, तो साफ ज़ाहिर है बेटा ये लाइन इसके इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एम लाइन जो है ये इक्वल होगी ओ एन लाइन के। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ओ एम लाइन इक्वल है ओ एन लाइन के। अब ओ एम क्या है यहाँ पर? m, और ओ एन लाइन में क्या है बेटा? 12। तो इस तरह बेटा आपका आंसर क्या आ जाता है? m = 12। अब हमने फाइंड करना है बेटा x की वैल्यू को। x यहाँ पर मौजूद है, किस लाइन पर? एल एम लाइन पर। बुक वाले ने आपको खुद बता दिया कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है कि एल एम लाइन इक्वल होगी एल एन लाइन के। तो अब हम इसके थ्रू क्या करते हैं? x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर एल एम लाइन पर मौजूद है 2x + 6, एंड एल एन लाइन पर आपके पास 18 मौजूद है। तो लिखते हैं यहाँ पर बेटा एल एम लाइन इक्वल होगी
एल एन लाइन के। एल एम लाइन थी आपके पास 2x + 6 और एल एन लाइन थी बेटा 18। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 6 को आप राइट साइड पर लेकर जाएं जो कि 18 में से माइनस हो जाएगा, और ये 2x बेटा 18 - 6 इक्वल होता है आपके पास 12 के। हम x फाइंड करना चाह रहे हैं तो 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर बेटा आ जाता है x इज़ इक्वल टू 6। चूँकि जब 12 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6। हिंस हमारे आंसर्स फाइंड हो चुके हैं जो कि अननोन्स हमने फाइंड करने थे। m का बेटा हमने फाइंड किया था 12 और x हमारे पास निकला है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सी डी लाइन इज राइट बाई सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये देख लें, स्केच बनाया हुआ मैंने यहाँ पर। ए बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और सी डी जो आपके पास है ये बाइसेक्टर है जो कि ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये आपको बुक वाले ने स्टेटमेंट बताई है, और वो कहता है कि इसमें आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। इफ़ अगर आपको मेजरमेंट ए बी लाइन वो गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, मेजरमेंट ए एल लाइन एंड मेजरमेंट एल बी लाइन। मतलब क्या है कि मेजरमेंट ए एल लाइन यहाँ से यहाँ तक का फासला आपने फाइंड करना है, और मेजरमेंट एल बी लाइन यहाँ से यहाँ तक का फासला। ये 2 चीज़ें यहाँ फाइंड करनी है। और सेकंड आपको बताता है कि इफ़ मेजरमेंट बी डी लाइन आपको 4 सेंटीमीटर दे दी जाए तो आपने फाइंड करना है मेजरमेंट ए डी लाइन। कहते हैं कि अगर मेजरमेंट बी डी लाइन आपको 4 सेंटीमीटर गिवन हो तो आपने ए डी लाइन फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। पहली चीज़ हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, वो क्या है, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, सिंस सी डी लाइन इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, जो कि हम देख भी रहे हैं। अब इसमें हमें गिवन है बेटा मेजरमेंट ए बी लाइन क्या गिवन है, 6 सेंटीमीटर। ये पूरी लाइन जो कि ए बी लाइन है ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, और इसके बेटा 2 पार्ट्स हैं। एक है मेजरमेंट ए एल लाइन और एक है मेजरमेंट एल बी लाइन। तो यहाँ पर बेटा मैं लिख सकता हूँ ए एल जो लाइन है आपके पास, कौन सी, ए एल लाइन, वो इक्वल होगी एल बी लाइन के। ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि बाइसेक्टर जो आपके पास यहाँ लाइन सेगमेंट में से पास हो रहा है वो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये देखें बुक वाले ने आपको खुद बताया हुआ है। तो ए एल बराबर होगा आपके पास एल बी लाइन के, और ये बराबर होगा आपके पास ए बी ओवर 2 के। ए बी लाइन आपके पास ये टोटल लाइन है ए बी, और इसके 2 पार्ट्स हैं इसलिए मैंने इसे 2 पर डिवाइड कर दिया है। अब हमने जस्ट करना क्या है कि ए एल लाइन इक्वल है बी एल बी लाइन इक्वल है ए बी। आपको उसने कहा था कि 6 सेंटीमीटर अगर हो तो हम यहाँ पर 6 पुट करते हैं, ओवर 2 है पड़ा। 6 को 2 पर डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है बेटा। तो इस तरह ए एल लाइन इक्वल होगी एल बी लाइन के, और ये इक्वल होगा आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ए एल लाइन जो है ये भी 3 सेंटीमीटर के इक्वल है और एल बी लाइन भी 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो ये भी ठीक है, और अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे, ए एल लाइन क्या है 3 सेंटीमीटर और एल बी लाइन भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब सेकंड चीज़ हम फाइंड करते हैं बेटा, क्या फाइंड करना है इसमें, मेजरमेंट बी डी लाइन जो कि उसने आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करना है मेजरमेंट ए डी लाइन। वो कौन सी है मेजरमेंट ए डी लाइन, ये आपके पास है बी डी लाइन जो कि 4 सेंटीमीटर उसने आपको खुद दी है, और आपने फाइंड करना है मेजरमेंट ए डी लाइन। जैसा कि ये लाइन इसके इक्वल थी तो बिल्कुल ये लाइन भी जो यहाँ हमने फाइंड करनी है वो इसके इक्वल होगी, क्योंकि जो राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट गिवन होता है बेटा, इस राइट बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट ले लें, इस पॉइंट से एंड पॉइंट तक, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक जो फासला होता है बेटा वो इक्वल होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी लाइन जो है आपके पास ये इक्वल होगी
AD लाइन के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मेजरमेंट BD लाइन वो इक्वल है बेटा आपके पास मेजरमेंट AD लाइन के। अब मेजरमेंट BD लाइन आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं कि गिवन दैट आपके पास क्या है, मेजरमेंट BD लाइन गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो साफ ज़ाहिर है मेजरमेंट AD लाइन भी आपके पास 4 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल लाइंस हम कह चुके हैं। तो ये बेटा आपका आंसर होगा। तो ये थी बेटा चैप्टर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर हो चुका होगा। आपने करना क्या है, आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट करें, हम दोबारा से उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।